शहर के नॉइज से दूर। आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे शांत और स्पिरिचुअल टाउन में जहां हिस्ट्री भी है, हेरिटेज भी है और नर्मदा जी का वो ब्यूटीफुल फ्लो भी, जो इस जगह को एक अलग ही एनर्जी देता है। ये है महेश्वर। नर्मदा रिवर के किनारे बसा हुआ एक ऐसा टाउन जहां हर घाट, हर मंदिर, हर स्टोन वॉल और हर बोट राइड आपको एक नई स्टोरी सुनाती है। महेश्वर कोई लाउड टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये एक पीसफुल एक्सपीरियंस है। यहां आते ही लगता है जैसे टाइम थोड़ा स्लो हो गया है। बस सामने नर्मदा जी का शांत फ्लो, घाटों की सीढ़ियां, पुराने मंदिर और पीछे अहिल्या फोर्ट का रॉयल व्यू। वेलकम टू ट्रैक गुरु इंडिया। आज की जर्नी में हम एक्सप्लोर करेंगे महेश्वर के घाट्स, नर्मदा रिवर व्यू, बनेश्वर मंदिर, नर्मदेश्वर बोट राइड और इस टाउन की वो सोलफुल वाइब जो इसे मध्य प्रदेश के सबसे ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल प्लेसेस में से एक बनाती है। महेश्वर में सबसे पहले अटेंशन खींचती है नर्मदा जी। नर्मदा यहाँ सिर्फ एक रिवर नहीं लगती, ये इस पूरे टाउन की सोल जैसी फील होती है। घाटों पर खड़े होकर जब आप नर्मदा जी को देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे ये पानी सिर्फ बह नहीं रहा, बल्कि अपने साथ सेंचुरीज की हिस्ट्री, फेथ और लोगों की आस्था लेकर आगे बढ़ रहा है। यहाँ के घाट्स बहुत सिनेमैटिक हैं। पत्थर की लंबी सीढ़ियां, नर्मदा के किनारे बने मंदिर और ऊपर से दिखता अहिल्या फोर्ट का ग्रैंड फ्रेम। सुबह के टाइम यहाँ का माहौल बहुत काम लगता है। हल्की हवा, रिवर की साउंड, घाटों पर बैठे लोग और दूर से आती टेंपल बेल्स, सब मिलकर महेश्वर को एक पीसफुल स्टार्ट देते हैं। महेश्वर का नाम आते ही देवी अहिल्याबाई होलकर जी की लेगेसी याद आती है। अहिल्याबाई होलकर जी ने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था और आज भी इस टाउन के फोर्ट, घाट्स, मंदिर और आर्किटेक्चर में उनकी छाप साफ दिखाई देती है। अहिल्या फोर्ट नर्मदा जी के ऊपर एक रॉयल प्रेजेंस के साथ खड़ा है। जब आप घाट से फोर्ट की तरफ देखते हो तो लगता है जैसे ये फोर्ट महेश्वर की पूरी हिस्ट्री को आज भी प्रोटेक्ट कर रहा है। महेश्वर के घाट्स पर वॉक करना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। कभी आपको मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं, कभी नर्मदा जी के ऊपर से आती हवा फील होती है, कभी बोटमैन आपको बोट राइड के लिए बुलाते हैं और कभी आप बस शांत बैठकर रिवर को देखते रहते हो। यहां कोई हुर्री नहीं है। महेश्वर की रियल ब्यूटी इसी स्लो पेस में छुपी है। हमने यहां घाट्स एक्सप्लोर किए, मार्केट साइड वॉक किया, मंदिर व्यूज लिए और नर्मदा जी के अलग अलग फ्रेम्स को फील किया। लेकिन महेश्वर की जर्नी बोट राइड के बिना इनकम्प्लीट लगती है। जब आप बोट में बैठकर नर्मदा जी के बीच जाते हो तो महेश्वर का पूरा व्यू चेंज हो जाता है। पीछे अहिल्या फोर्ट, घाटों की लंबी लाइन, मंदिर के शिखर और सामने ओपन नर्मदा। बोट राइड से महेश्वर और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। पानी की हल्की वेव्स, बोट की स्लो मूवमेंट और चारों तरफ फैला हुआ पीसफुल रिवर व्यू। ये मोमेंट सिंपल है लेकिन बहुत मेमोरेबल है। बोट राइड के दौरान हम बनेश्वर मंदिर की तरफ भी गए। बनेश्वर मंदिर नर्मदा जी के बीच एक छोटे आइलैंड पर लोकेटेड है और ये भगवान शिवा को डेडिकेटेड माना जाता है। रिवर के बीच बना ये छोटा सा मंदिर महेश्वर की स्पिरिचुअल ब्यूटी को और भी स्पेशल बना देता है। जब बोट बनेश्वर मंदिर के पास से गुजरती है तो एक तरफ मंदिर की शांति होती है और दूसरी तरफ नर्मदा जी का विशाल फ्लो। यही महेश्वर का मैजिक है। यहां नेचर और डिवोशन एक साथ फील होते हैं। इसके बाद हम बोट राइड से नर्मदाएश्वर की तरफ भी गए। यहां नर्मदा जी का रूप और भी वास्ट फील होता है। चारों तरफ खुला पानी, दूर दूर तक फैला रिवर व्यू और बीच में बोट की स्लो जर्नी। इस पॉइंट पर नर्मदा सिर्फ रिवर नहीं लगती, बल्कि एक बहुत बड़ा, शांत और पावरफुल लैंडस्केप लगती है। नर्मदेश्वर साइड जाते हुए रिवर का फैलाव, होराइजन जैसा खुला व्यू और हवा का फ्लो पूरे एक्सपीरियंस को और भी डीप बना देते हैं। यहां बैठकर आपको महेश्वर का दूसरा रूप दिखता है। घाट्स वाला महेश्वर हेरिटेज फील देता है।
फोर्ट वाला महेश्वर रॉयल फील देता है और नर्मदेश्वर बोट राइड वाला महेश्वर प्योर नेचर और साइलेंस का एक्सपीरियंस देता है। अगर आप नेचर लवर हो तो ये बोट राइड जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यहां से नर्मदा जी की रियल वास्टनेस फील होती है। इवनिंग टाइम महेश्वर और भी डिवाइन लगने लगता है। जैसे जैसे सन नीचे जाता है, नर्मदा जी पर गोल्डन रिफ्लेक्शन बनने लगता है। घाट्स पर आरती की प्रिपरेशन, टेम्पल बेल्स की साउंड, दियों की लाइट और रिवर पर बनती रिफ्लेक्शन, ये पूरा सीन एक स्पिरिचुअल पेंटिंग जैसा लगता है। महेश्वर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहां ब्यूटी लाउड नहीं है, ये धीरे धीरे रिवील होती है। आप घाट पर चलते हो तो एक स्टोरी मिलती है, बोट में बैठते हो तो नया पर्सपेक्टिव मिलता है, मंदिर के पास खड़े होते हो तो अलग एनर्जी फील होती है, और जब नर्मदा जी को सनसेट में देखते हो तो लगता है कि यह प्लेस सच में स्पेशल है। अगर आप मध्य प्रदेश ट्रैवल प्लान कर रहे हो या इंदौर, ओमकालेश्वर, मांडू साइड आ रहे हो तो महेश्वर को अपनी लिस्ट में जरूर ऐड करें। यहां आप घाट्स एक्सप्लोर कर सकते हो, अहिल्या फोर्ट देख सकते हो, नर्मदा जी के किनारे पीसफुल टाइम स्पेंड कर सकते हो, बनेश्वर मंदिर और नर्मदेश्वर साइड बोट राइड कर सकते हो, और इवनिंग में नर्मदा आरती का डिवाइन एक्सपीरियंस ले सकते हो। ये थी हमारी महेश्वर की सोलफुल जर्नी। ट्रैवल हमेशा दूर जाने का नाम नहीं होता। कभी कभी ट्रैवल का मतलब होता है एक ऐसी जगह पहुंचना जहां आप थोड़ी देर रुककर खुद को सुन सको। महेश्वर वही जगह है, पीसफुल, स्पिरिचुअल, हिस्टोरिक और डीपली ब्यूटीफुल। वेलकम बैक टू ट्रैक गुरु इंडिया। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में एक नई जगह, एक नई स्टोरी और इंडिया की एक और हिडन ब्यूटी के साथ।